गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ब्राइट मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये सीरीज़ चल रही है साइंस NCERT क्लास 6 की। तो इस सीरीज़ में हमने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि आइए हम लोग प्लांट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। गो आउटसाइड ऑब्जर्व ऑल प्लांट्स अराउंड। Go outside and observe all the plants around you, फिगर 7.1। ठीक है, अपने घर से बाहर जाइए और अपने घर के आसपास या अपने स्कूल के आसपास, अपने कॉलोनी में या कहीं भी पेड़ों को देखिए, पौधों को देखिए। डू यू सी डैट सम प्लांट्स आर स्मॉल सम वेरी बिग। तो जब आप पौधों को देखने निकलेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ पौधे स्मॉल हैं, कुछ बहुत ही बड़े हैं, है ना। While some are just patches of green on the soil, और कुछ जो है बस थोड़े से पैचेस हैं सॉइल पर, ठीक है, जिसे हम लोग ग्रास कहते हैं, घास। Some have green leaves while some other have reddish one। कुछ पौधों के पास हरी पत्तियां होती हैं और कुछ के पास सिर्फ थोड़ी सी लाल पत्तियां होती है। Some have huge red flowers, some have teeny blue ones while some have none। अक्सर क्या होता है, कुछ प्लांट्स में रेड फ्लावर्स होते हैं, कुछ में ब्लू फ्लावर्स होते हैं और कुछ में फ्लावर्स होते ही नहीं हैं, है ना। जैसे कुछ में येलो फ्लावर्स भी होते हैं। We do see a variety of plants existing all around us, near our homes, in school grounds, on the way to school, in the parks and gardens। हम अपने आसपास, अपने घरों में, अपने स्कूल में, अपने कॉलोनी में, पार्क्स में, गार्डन्स में अलग अलग तरह के पौधे देखते हैं। Let us get to know the different parts of any plant that will help us understand the differences between plants of different kinds। तो आइए हम लोग प्लांट के डिफरेंट पार्ट का नाम जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं, जिससे हमें समझने में मदद मिलेगी कि एक पेड़ दूसरे पेड़ से या एक पौधा दूसरे पौधा से डिफरेंट कैसे होता है। Can you label the stem, branch, root, leaf, flower and fruit of the plant shown in figure 7.1। फिगर 7.1 को ध्यान से देखिए। इसे देखते हुए क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्लांट का कौन सा हिस्सा, कौन सा पार्ट उसका स्टेम है, ब्रांच है, रूट है, लीफ है या फ्लावर है। कलर दी पार्ट्स ऑफ प्लांट, और प्लांट के पार्ट को कलर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 7.1 हर्ब्स एंड शर्ब्स एंड ट्रीज, यानी कि हर्ब्स क्या होता है, शर्ब्स क्या होता है और ट्रीज क्या होती है। तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लुक क्लोजली एट दी स्टीम एंड ब्रांचेस ऑफ। फर्स्ट है प्लांट मच स्मॉलर देन यू, सेकंड है प्लांट्स दैट आर मच अबाउट योर साइज एंड थर्ड है प्लांट विच आर मच टॉलर देन यू। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कुछ पौधे देखने हैं, है ना। तो इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। पहले वो पौधे हैं जो हाइट में आपसे छोटे हों, और दूसरे वो पौधे जिनकी हाइट लगभग आपके इक्वल हो, और तीसरे वो पौधे या वो प्लांट्स वो ट्रीज़ जिनकी हाइट आपसे भी ज़्यादा हो। ऐसे क्या होगा कि हमें कैटेगराइज करने में, क्लासीफाइड करने में आसानी होगी। फील देयर स्टीम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक पौधे में हाथ लगाना है उसके स्टीम पर, और कोशिश करना है, ट्राई करना है उसे बेंड करने की, मतलब उसे झुकाने की या मोड़ने की। ऐसा सिर्फ ट्राई करना है, उसे तोड़ना मत उसे, ठीक है। तो ये ट्राई करने से हमें पता चल जाएगा कि वो टेंडर है, मतलब वो सॉफ्ट है, ईजिली बेंड कर जाता है, या फिर वो हार्ड है, ईजिली बेंड नहीं करता है। ठीक है, यहाँ देखिए फिगर 7.2 में हमें क्या करना है, सारे प्लांट के पार्ट को आइडेंटिफाई करना है, फिर कलर करना है और उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे देखिए वो जो है वो रूट है, जो सॉइल के अंदर है, नीचे है। उसके बाद लीव्स है, ठीक है, और लीव्स और फ्लावर तो आप पहचानते होंगे। अब जो बीच में बचता है वो है स्टेम। अब आइए देखते हैं टेबल 7.1 कैटेगरीज ऑफ प्लांट। इसमें हमें कुछ प्लांट के नेम दिए गए हैं और आगे कुछ कॉलम ब्लैंक है, इसमें हमें खुद से नाम भरने हैं। फिर है कॉलम 1 में उसकी हाइट दी गई है, कॉलम 2 में उसकी स्टेम के बारे में लिखा गया है कि वो ग्रीन है या नहीं है,
टेंडर है या नहीं है, थिक है या नहीं और हार्ड है या नहीं। फिर है थर्ड कॉलम में वेयर डू ब्रांचेस अपीयर्ड, कि उस पौधे में ब्रांच कहाँ पर है। एट द बेस ऑफ द स्टीम, यानी कि स्टीम के नीचे है, मतलब नीचे साइड वाले एरिया में ब्रांच है, या फिर हायर अप ऑन दी स्टीम, स्टेम के ऊपरी हिस्से में ब्रांच है, ये लिखना है। अब फोर्थ कॉलम में है कैटेगरी ऑफ प्लांट, कि वो हर्ब है, ट्री है या फिर शर्ब है। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल है टोमेटो, तो टोमेटो की हाइट होती है शॉर्ट, ठीक है, और ये ग्रीन भी होता है इसका स्टीम, और ये टेंडर होता है। जैसे टोमेटो के स्टेम को अगर आप बेंड करेंगे तो वो ईजिली बेंड हो जाएगा। ठीक है, वो थिक नहीं होता है या होता है, ये आपको बताना है। वो हार्ड होता है या नहीं, ये भी आपको बताना है। तो वो हार्ड तो नहीं होता है, क्योंकि अगर वो टेंडर है तो हार्ड नहीं हो सकता है। ठीक है, और वो थिक होता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, टोमेटो जो पौधा होता है टोमेटो का, उसकी स्टेम काफ़ी ज़्यादा मोटी नहीं होती है, वो थोड़ा स्लिम ही होता है। ठीक है, अब है कि उसमें ब्रांचेस कहाँ पर होते हैं, बेस ऑफ दी स्टीम पर होते हैं या फिर स्टेम के ऊपर होते हैं। तो स्टेम के ऊपरी हिस्से में ही होते हैं, नीचे नहीं होते हैं। अब फोर्थ है कैटेगरी ऑफ प्लांट, तो ये टोमेटो जो प्लांट है ये हर्ब में आता है। ठीक है, अब सेकंड है मैंगो, तो हाइट हो जाएगी इसकी वेरी टॉल। अब बताइए ग्रीन होता है या नहीं होता है। तो हाँ, मैंगो ट्री की जो स्टीम है, तो मैंगो ट्री की स्टीम ग्रीन तो नहीं होती है, टेंडर भी नहीं होता है, क्योंकि मैंगो ट्री के स्टीम को अगर आप बेंड करेंगे तो स्टीम बेंड नहीं हो सकता है, वो बहुत ही हार्ड होता है और थिक भी होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है उसका स्टेम। अब थर्ड है ब्रांच, इसमें कहाँ पर अपेयर होता है, तो बेस में होता है या हायर होता है। तो बेस में नहीं होता है। ठीक है, स्टेम के ऊपरी हिस्से में ब्रांचेस होता है और ये ट्री के कैटेगरी में आता है। थर्ड है लेमन प्लांट। ठीक है, इसकी हाइट है अबाउट माई हाइट, मतलब हमारी हाइट के ही बराबर होता है लेमन ट्री की हाइट, वो बहुत ज़्यादा हाइट उसकी नहीं होती है। अब ग्रीन होता है या नहीं, ये आप फिल कर दीजिएगा। टेंडर तो होता है, नहीं टेंडर नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है, उसे हम बेंड नहीं कर सकते हैं। अब थर्ड है कि उसकी ब्रांचेस उसके स्टेम के ऊपरी हिस्से में होती है। और लास्ट है कि वो शर्ब होता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। टेक केयर दैट दी स्टेम डज नॉट ब्रेक। जब आप लोग स्टेम को बेंड करके ट्राई करेंगे ये पता करने के लिए कि वो टेंडर है या नहीं, तो ध्यान रहे स्टेम को तोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेव ट्री मीन्स सेव लाइफ। हग द टॉल प्लांट टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर। टॉल प्लांट को हग कीजिए, उसे पकड़िए, ताकि आपको पता चले कि उसकी स्टेम कितनी ज़्यादा थिक है, मतलब ज़्यादा थिक है या थोड़ी बहुत थिक है। We also need to notice from where the branches grow in some plant, close to the ground or higher up on the stem. हमें ये भी देखना है कि कुछ प्लांट्स में ब्रांचेस जो हैं वो स्टेम के किधर से निकलती है, मतलब नीचे से, ग्राउंड के नज़दीक से, या फिर स्टेम के ऊपरी हिस्से से। We will now group all the plants we observe in table 7.1. टेबल 7.1 में हमने जितने भी प्लांट के नाम लिखे हैं इन्हें हम लोग अब ऑब्जर्व करेंगे। सम एग्जाम्पल आर शोन, कुछ एग्जाम्पल तो हमें दिए गए थे, यू कैन फिल इन कॉलम 1। ठीक है, अब आगे कॉलम 1, 2 and 3 फॉर मेनी मोर प्लांट्स। अब हमें बाकी भी फिल करने थे। ठीक है, फिल द कॉलम 4 लेटर आफ्टर स्टडिंग दी सेक्शन। अब ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद बाकी के 3 कॉलम भी फिल होंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। ये ऊपर का टेबल 7 पॉइंट पढ़ने के बाद हमने ये पाया कि प्लांट्स जो हैं वो 3 ही कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला तो हर्ब, दूसरा शर्ब और तीसरा ट्रीज। एन एग्जाम्पल ऑफ इच इन इज शोन इन टेबल 7 फिगर 7.3। फिगर 7.1 में देखिए, जो ए में दिख रहा है ना, वैसे पौधे को हम लोग हर्ब कहते हैं। जो फिगर नंबर बी में दिख रहा है उसे शर्ब कहते हैं, और जो सी में दिख रहा है उसे ट्री कहते हैं। अब एक सजेशन है, देखिए, स्टूडेंट्स कैन वर्क इन ग्रुप ऑफ 4 to 5 सो डैट अ मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट आर हार्म्ड डैमेज। स्टूडेंट को क्या, मतलब आप लोग जब प्लांट का रिसर्च करिएगा, जब आप लोग देखिएगा कि वो हर्ब है, शर्ब है या ट्री है
या वो बेंड करता है या नहीं करता है, तो 4-5 के ग्रुप में डिवाइड हो जाइएगा, जिससे कि प्लांट को कोई भी डैमेज ना हो। वी मे ऑल्सो यूज वीड्स विथ सॉफ्ट स्टेम फॉर दी एक्टिविटीज़। हम लोग वीड्स का यूज़ भी कर सकते हैं, है ना। अब आप जानते हैं कि वीड्स क्या होती है। तो वीड्स क्या होती है कि आपने जब क्रॉप्स की फील्ड देखी होगी, जो फार्मर्स के क्रॉप की फील्ड होती है, उसमें फार्मर जो ग्रेन उगाता है वो तो रहता ही है। हाँ, तो स्टूडेंट्स वीड्स क्या होती है कि आपने क्रॉप फील्ड में देखा होगा, जब किसान अपनी फसल उगाता है, ग्रेन्स उगाता है, तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ अनवांटेड प्लांट्स अपने आप ही निकल आते हैं, ठीक है। तो फार्मर क्या करता है, उसे हटा देता है। जब फार्मर उसे देखता है तो फील्ड से हटा देता है, तो उसे ही हम लोग वीड्स कहते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टीम आर कॉल्ड हर्ब्स। वो प्लांट जो कि ग्रीन भी होते हैं और मतलब उनकी स्टेम भी ग्रीन होती है और टेंडर होती है, मतलब सॉफ्ट होती है, उसे हर्ब कहते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस। फिगर 7.3 के ए में हमने देखा कि वो यूजुअली शॉर्ट होते हैं और उनमें बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती हैं, ठीक है, थोड़े बहुत ब्रांचेस होते हैं जिन्हें हम इजीली काउंट कर सकते हैं। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। अब कुछ प्लांट होते हैं जिनके ब्रांच जो है वो स्टेम के बेस के नज़दीक होते हैं, मतलब नीचे की साइड होते हैं। दी स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक। स्टेम हार्ड तो होता है लेकिन बहुत ही थिक नहीं होता है, बहुत मोटा नहीं होता है। तो उन प्लांट्स को हम लोग शार्प कहते हैं, मतलब कि प्लांट जिनके ब्रांचेस स्टेम के बेस से निकलते हैं, स्टेम हार्ड होता है लेकिन बहुत सख्त, बहुत ठीक नहीं होता है, मतलब बहुत मोटा नहीं होता है, सख्त तो होता है, तो उसे हम शार्प कहते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। कुछ प्लांट काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक, मतलब उनकी स्टेम मोटी होती है और स्टेम हार्ड भी होती है। तो द स्टेम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, और स्टेम के पास ब्रांचेस जो है वो अपर पार्ट में होते हैं, मच अबव द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड से काफ़ी ज़्यादा ऊपर होते हैं। वैसे पौधों को हम लोग, वैसे पेड़ को हम लोग ट्रीज, मतलब कि उसे पेड़ कहते हैं। जैसे आपने मैंगो ट्री देखी होगी, तो मैंगो ट्री की स्टेम जो है वो हार्ड भी होती है, थिक भी होती है, और उसके ब्रांचेस जो है वो ट्री के ऊपर साइड में होते हैं, है ना, नीचे से तो नहीं होते हैं, स्टेम के ऊपर साइड में होते हैं, तो उसे हम लोग ट्री कहते हैं। बेस्ड ऑन दी अबव कैरेक्टरिस्टिक, कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू इन कंप्लीट कॉलम 4 एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1, ठीक है। तो टेबल 7.1 में हमें 3 प्लांट्स के नाम दिए गए हैं, बाकी 3 हम लोग लिख लेंगे। जैसे आप लोग लिख लीजिएगा मैंगो, गवावा और पपाया, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिल करते जाइएगा। अब आइए आगे देखते हैं। पहले देखिए, पहली कुछ सोच रही है। पहली क्या सोचती है? पहली वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेम द मनी प्लांट, बीन स्टॉक, ग्राउंड प्लांट एंड ग्रेप वाइन हैव। पहली सोचती है कि वो जो मनी प्लांट होता है, बीन स्टॉक होता है, गॉड प्लांट एंड ग्रेप्स वाइन जो होता है, उसके स्टेम किस प्रकार के होते हैं। टू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट्स। आपको क्या करना है, पता करना है कि ये जो पहली 4 प्लांट्स के नाम ले रही है, इसके स्टेम किस प्रकार के होते हैं। वो हर्ब्स होते हैं, शर्प्स होते हैं, या फिर ट्री होते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। Plants with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers. वो प्लांट्स जिनके स्टेम काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, जो कि सीधे खड़े भी नहीं हो पाते हैं और ग्राउंड में फैल जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं क्रीपर्स, ठीक है। आपने अपने घर के आसपास क्रीपर्स बहुत देखे होंगे। आगे फिगर 7.4 है, देखिए क्रीपर्स, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं क्रीपर्स। While those that take support and climb up are called climbers. फिगर 7.5 में दिखाया गया है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके स्टेम काफ़ी ज़्यादा वीक तो होती है, लेकिन फिर भी किसी सपोर्ट को पकड़ के, किसी सपोर्ट के ज़रिए वो ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे आसपास कोई बम्बू लगा दिया जाए तो वो पौधे क्या होते हैं ना कि वो राउंड राउंड होकर ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन क्रीपर्स वो ऊपर नहीं पहुंचेंगे किसी भी सहायता के थ्रू, ठीक है। वो क्या होंगे कि नीचे ही फैलते जाएंगे। तो नीचे जो फैलते हैं प्लांट्स, उन्हें कहते हैं क्रीपर्स, और जो ऊपर पहुंच जाते हैं उन्हें कहते हैं क्लाइंबर्स। आप नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्लाइंबर्स, जैसे क्लाइंब का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, तो क्लाइंबर्स हो गया। आप माइंड में क्लियर रखिए, क्लाइंबर्स मतलब वो पौधे जो सपोर्ट लेकर के ऊपर पहुंच जाते हैं, और क्रीपर्स मतलब वो पौधे जो
बस नीचे ही फैलते रहते हैं। These are different from herbs, shrubs and trees. ये herbs, shrubs और trees से अलग होते हैं। Perhaps there are some plant in your school or at home that you take care of. आपके स्कूल में या आपके घर में पौधे ज़रूर होंगे। अब वो हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, ट्रीज़ हैं, प्लांट, क्लाइंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ट्रीज़ ज़रूर होंगे आपके आसपास। राइट डाउन द नेम ऑफ एनी टू ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स और क्रीपर्स ग्रोइंग इन योर स्कूल और होम। आपके घर में या आपके स्कूल में या मान लीजिए आपके आसपास कहीं पर भी ट्रीज़, शर्ब्स, हर्ब्स जो भी हैं उनके दो के आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, ये आप नाम लिख देंगे। आइए चलते हैं टॉपिक 7.2 पर। टॉपिक 7.2 है हमारा स्टेम। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। अब आपके आसपास जो भी प्लांट्स हैं उनके स्टेम को केयरफुल्ली देखिए। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्लांट बॉर्न बाय द स्टेम। स्टेम के थ्रू जितना भी स्ट्रक्चर निकला हुआ है उसको ध्यान से देखिए और उसका स्ट्रक्चर मतलब उसके स्ट्रक्चर को नोटिस कीजिए और उसका नाम लिखना है आपको। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। और सेम यही काम आपके फ्रेंड भी करेंगे। तो आपको करना क्या है, अब इसे कंपेयर करना है। व्हाट डू यू फाइंड? स्टेम बेयर लीव्स, ब्रांचेज, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो स्टेम से जो भी पार्ट्स निकलते हैं ना वो आमतौर पर क्या होते हैं, वो लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट, यही होते हैं। ठीक है, अब आइए एक्टिविटी 2 परफॉर्म करते हैं। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टेम। हमें क्या करना है कि एक ग्लास चाहिए, हमें थोड़ा सा पानी चाहिए, हमें रेड या तो ब्लू इंक चाहिए हमें, और एक सॉफ्ट स्टीम चाहिए। ठीक है, जिसे इजीली बेंड किया जा सके। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। हमें क्या करना है, उस ग्लास में 1/3 पानी ले लेना है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड और ब्लू इंक टू द वाटर। या तो लाल इंक या तो ब्लू इंक जो भी हमने लिया है उसके कुछ ड्रॉप्स हमें पानी में डालने हैं। आगे हमें क्या करना है, कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.6। देखिए आगे हमें फिगर 7.6 में दिखाया गया होगा, बिल्कुल इस तरह से हमें क्या करना है, हमें स्टेम का एक हिस्सा थोड़ा सा काट देना है और फिर हमें उसे इंक में डुबो देना है। ऑब्जर्व द सेटअप। ठीक है, फिगर 7.6 अभी हमने देखा। डज द कलर अपीयर इन द स्टीम। तो ऐसा करने से क्या होगा, क्या वो जो रेड या ब्लू इंक जो हमने नीचे पानी में डाला है क्या वो कलर ऊपर पौधे तक पहुंचेगा? तो आइए देखते हैं वो पहुंचता है या नहीं। यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेस इन द स्टीम। अब थोड़े समय के बाद, कुछ देर, आधे घंटे 1 घंटे रुकने के बाद आप क्या पाएंगे कि वो जो रेड या ब्लू इंक है ना वो धीरे धीरे स्टेम में फैल रहा है। इफ दिस इज केप्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड द कलर appears in the veins of leaf also। अब अगर इसे पौधे को इंक वाले पानी में डालकर हम लोग काफ़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे वो कलर पत्तों तक भी फैल जाएगा। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड हियर। अब आप सोचिए कि कलर वहाँ तक पहुँचा कैसे आखिर, है ना, बहुत कलर तो हमने पानी में डाला था। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। इस प्रोसेस से, इस मेथड से हमें ये पता चलता है, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि स्टेम जो है ना वो वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है, तभी तो वाटर नीचे से ऊपर गया, है ना। द वाटर एंड मिनरल गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट अटैच टू द स्टेम। अब यही पौधे जब ज़मीन पर उगे होते हैं तो ज़मीन से, मिट्टी से ये क्या करते हैं, वाटर और मिनरल को लेते हैं और लीव्स और दूसरे पार्ट्स तक पहुँचाते हैं वाया थ्रू स्टेम। ठीक है, देखिए फिगर 7.7 में क्या दिखा रहा है हमें। ए है वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीच लीव्स। वाटर जो है स्टेम से ऊपर मूव करता है और लीव्स तक पहुंचता है। अब देखिए बी फिगर में क्या है, इनलार्ज्ड व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम। स्टेम के ओपन एंड का इनलार्ज्ड व्यू है। ठीक है, दिखाया गया है कि स्टेम कटने के बाद वहाँ से कैसा दिखता है। वो जो आपको होल्स दिख रहा है ना रेड कलर में, असल में वाटर और मिनरल उसी से ट्रांसफ़र होकर ऊपर जाता है। अब है टॉपिक 7.3 लीफ। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक।
अपने आसपास आप कुछ लीव्स को ऑब्जर्व कीजिए और अपने नोटबुक में, अपनी कॉपी में उसकी ड्राइंग बनाइए। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर। अब ऐसा करने के बाद आप पाएंगे कि सारे लीव्स जो है वो उनकी साइज़, उनका शेप, उनका कलर वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। ठीक है। हाउ आर लीव्स अटैच टू दी स्टेम। लेकिन लीव्स जो है वो स्टेम से कैसे अटैच्ड है? तो द पार्ट ऑफ लीव बाय विच इट इज अटैच्ड टू दी स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। लीव का वो पार्ट जिसके थ्रू वो स्टेम से अटैच होता है उसे कहते हैं पेटियोल, है ना, याद रखिएगा। लीफ स्टेम से जो अटैच होता है ना, तो लीफ अपने जिस पार्ट से अटैच होता है उस लीफ के उस पार्ट को पेटियोल कहते हैं। द ब्रॉड ग्रीन प्लांट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। ठीक है। लीफ का जो ग्रीन पार्ट होता है उसे हम लोग लैमिना कहते हैं। फिगर 7.8 में देखिए, ठीक है, दिख रहा है वो लैमिना, वो पेटियोल, और आगे चल के हो जाएगा हमारा स्टेम। ठीक है। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ लीव इन प्लांट अराउंड यू। अब आपके घर के आसपास जो प्लांट्स हैं, क्या उनके सारे पार्ट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल। क्या सारे के सारे लीव्स के पास पेटियोल होता है? लेट अस गेट टू नो ऑफ द लीफ बेटर बाय टेकिंग द इम्प्रेशन। मतलब हमें एक तस्वीर लेनी है पहले उसकी, ठीक है, उसके बाद हमें पता करना है पेटियोल होता भी है या नहीं। इफ़ यू थाउट दैट लीफ कैन नॉट साइन, हियर इज अ एक्टिविटी व्हाट मेक थिंक यू अगेन। अब हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिससे हमें पता चलेगा कि लीफ भी साइन कर सकता है। तो लीफ कैसे साइन करेगा? तो देखिए, वो लीफ साइन नहीं करेगा, असल में हम उसका एक इम्प्रेशन बनाएंगे। ठीक है, मतलब उसकी एक स्केच बनाएंगे। एक्टिविटी 3 परफॉर्म करते हैं। पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर। एक पत्ते को लेना है और पेपर के नीचे रखना है, या तो अपने नोटबुक के नीचे रखना है। होल्ड इट इन द प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9। फिगर 7.9 को ध्यान से देखिए। क्या करना है हमें? पत्ते के ऊपर पेपर को रखने के बाद पत्ते को टाइटली होल्ड कर लेना है। ठीक है। होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवे एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। अब हमें क्या करना है? अपनी पेंसिल की टिप को साइड से, मतलब हल्का सा तिरछा करके रब करना है, उस पेपर पे घसते जाना है उतने हिस्से तक जितने हिस्से में लीफ है। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विथ सम लाइन्स इन इट। अब आपको लीफ का इम्प्रेशन मिल जाएगा। आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ। अब आप बताइए, वो जो दिख रहा है पेपर पे, जो स्केच उभर के आया है, क्या वो बिल्कुल लीफ के जैसा है? ऐसे समझ में नहीं आया होगा तो शॉर्ट में समझिए। जब आप छोटे थे तो आपने 1 रुपये, 2 रुपये या 5 रुपये के सिक्के के क्या किया होगा? अपने नोटबुक के नीचे रखा होगा, है ना, एक पेपर के नीचे रखा होगा, ऊपर से आपने पेपर रखा होगा और धीरे धीरे पेंसिल से उस पर रब किया होगा, पेंसिल से उस पर घिस दिया होगा। उससे क्या होगा ना कि आपके सिक्के का, कॉइन का जो भी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल हूबहू ऊपर उग के आ गया होगा। बिल्कुल यहाँ पर वही सेम प्रोसेस आपको लीफ के साथ करना है। तो उस प्रोसेस में क्या होता था कि बिल्कुल सिक्के की बिल्कुल ओरिजिनल छाप ऊपर आ जाती थी, है ना। तो पत्ते के साथ भी यहाँ पर वैसे ही होगा। अब जो हमें पत्ते के इम्प्रेशन मिली है, तो आइए आगे देखते हैं। दीज लाइन्स ऑन द लीव आर कॉल्ड वीन्स। लीव्स में जो अब जो पत्ते आए हैं उभर कर, इन्हें हम वीन्स कहते हैं। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ। अब ये जो वीन्स हैं ये तो दोनों साइड हो जाएंगे ना, लेफ्ट में भी राइट में भी, लेकिन वो जो बीच में मिडिल में एक प्रोमिनेंट लाइन, वो थोड़ी सी मोटी लाइन दिखती है, वो क्या होती है? दिस इज कॉल्ड द मिड रिब। इसे हम मिड रिब कहते हैं। द डिजाइन मेड बाय वीन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लेफ्ट वेनेशन। वीन्स जो है, बहुत सारे वीन्स मिलकर जो डिज़ाइन बनाते हैं ना, उन्हें लीफ वेनेशन कहते हैं, है ना। वीन्स के, वो तो पत्ते के वेन्स है ना, तो इसलिए उस डिज़ाइन को लीफ वेनेशन कहते हैं। इफ़ द डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिब, द वेनेशन इज रेटिकुलेट। डिज़ाइन जो है अगर नेट लाइक स्ट्रक्चर में होगा मिड रिब के दोनों साइड, तो उस वेनेशन को कहते हैं रेटिकुलेट। चलिए टेबल 7.10 के ए में बाद में देखेंगे, पहले आगे पढ़ते हैं। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वीन्स आर पैरेलल टू वन अनदर।
ग्रास के कुछ लीव्स में आपने देखा होगा कि व्हील जो है ना वो पैरेलल होता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ या तो लेफ्ट से राइट की तरफ, लेकिन बिल्कुल एक ओरिएंटेशन में होता है ना, पैरेलल होता है, तो उसे कहते हैं पैरेलल वेरिएशन। ठीक है, और अगर दोनों साइड होता है तो उसे कहते हैं रेटिकुलेट। चलिए अब इकट्ठे देखते हैं दोनों की तस्वीर फिगर 7.10 में। देखिए फिगर 7.10 में हमें दिखाया गया है कि वो जो पत्ते के बीच से गया है ना उसे कहते हैं मिड लीफ, और वो जो दोनों साइड है उसे कहते हैं व्हील्स। अब लीफ वेनेशन हो गया ये रेटिकुलेट एंड पैरेलल। तो ये जो ए फिगर में है ना दोनों साइड है तो इसे कहते हैं रेटिकुलेट, और बी फिगर में देखिए वो पैरेलल है तो उसे कहते हैं पैरेलल वेनेशन। अब ऑब्जर्व द वेनेशन इन as many leaves as you can without removing them from the plant। हमें ऑब्जर्व करना है हर पत्ते का वेरिएशन, पत्ते को बगैर तोड़े। ठीक है, ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। अब हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करने के बाद कुछ प्लांट्स के नाम लिखने हैं और बताना है कि उनका लीफ का जो ओरिएंटेशन है वो रेटिकुलेट है या फिर पैरेलल वेनेशन है। Shall we now find out some of the function of a leaf? अब हम लोग लीफ का कुछ फंक्शन जान लेते हैं, आगे चलते हैं। एक्टिविटी 4 पर We will require a herb, 2 transparent polythene bags and thread। अब हमें क्या चाहिए एक्टिविटी 4 परफॉर्म करने के लिए? एक हर्ब चाहिए, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन चाहिए और धागा चाहिए। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम। अब इस एक्टिविटी को हम लोग दिन के समय में ही कर सकते हैं, वो भी सनी डे में, यानी कि सूरज निकला हुआ हो, अच्छी धूप हो तब, ये नहीं कि बारिश के दिन में करने लगते हैं। ठीक है, यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। अच्छा खासा एक हेल्दी प्लांट लेना है जिसे अब तक प्रॉपर सनलाइट भी मिली हो, और हेल्दी है तो उसे वाटर भी सही से मिला होगा। Enclose a leaf branch on the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 7.11। यहाँ देखिए फिगर 7.11 में देखिए बिल्कुल उसी तरह से हमें क्या करना है, कुछ पत्तों को पॉलीथीन बैग से बांध देना है। ठीक है, एक लीफी ब्रांच को बांधना है तो कुछ पत्ते उसमें आ ही जाएंगे। टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड कीप इट इनटू द सन। अब हमें क्या करना है कि एक पॉलीथीन बैग से तो हमने उसे कवर कर दिया, अब दूसरे पॉलीथीन बैग से भी हमें उसे कवर कर देना है, मतलब एकदम अच्छे से कवर करके उसे बांध देना है थ्रेड से, और क्या करना है अब वापस उसे सनलाइट में ही छोड़ देना है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद क्या होगा, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर। कवर का हमें इनर सरफेस देखना है, मतलब पॉलीथीन को हटाना है और पॉलीथीन के कवर का इनर सरफेस देखना है। व्हाट डू यू सी, हम क्या पाएंगे, आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, डू यू थिंक दे गॉट देयर। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के बाद सबसे पहले तो हमें पॉलीथीन बैग को हटाना है। अब पॉलीथीन बैग को हटाने के बाद हम क्या देखेंगे कि उसमें कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं। तो आप लोग बताइए कि वाटर के ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए। तो हमने पहले पढ़ा है कि स्टीम जो है वो सॉइल से क्या करता है कि वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद पत्ते उसे यूज़ करते हैं और बाकी प्लांट्स भी यूज़ करते हैं। तो जब उसने वाटर लिया है और हमने क्या किया है, हमने ऊपर पॉलीथीन बैग्स को से कवर कर दिया है, तो बस वही वाटर पॉलीथीन बैग में जमा हो गया है। वाटर कम्स आउट ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। लीफ से वाटर जो है वो बाहर आता है वेपर बनके, और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हुआ है और वाटर जो है वो वाटर वेपर बनकर क्या हुआ है, पॉलीथीन में जाकर स्टिक हो गया है। प्लांट रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। प्लांट जो है क्या करता है, वो बहुत सारा वाटर को रिलीज करता है इसी प्रोसेस के थ्रू, है ना। वो नीचे से वाटर एब्जॉर्ब करता है, अपने फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, और बाद में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर वेपर रिलीज कर देता है। अब इसे डिटेल में हम लोग चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीफ। लीफ के अलोंग हमने कवर क्यों बांधा था। वुड वी हैव सीन द वाटर इवोपरेट इफ़ वी हैड नॉट टाइड अ पॉलीथीन कवर।
अगर हम लोग पॉलीथीन कवर नहीं करते तो हमें क्या पता चलता कि लीफ जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर को इवोपरेट करता है, तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता। वाटर वेपर इन्वायरमेंट में जाकर गायब हो जाता है ना। वो तो पॉलीथीन की वजह से हमें दिख रहा है कि इसमें वाटर है। What makes the water appear on the polythene bag? पॉलीथीन बैग में वाटर किस प्रोसेस के थ्रू अपियर हुआ? In chapter 5 we noticed water changing into different form in some of our activities. चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था कि वाटर जो है वो चेंज करता है अलग अलग फॉर्म में हमारी कुछ एक्टिविटीज़ से, है ना। जैसे पानी को हम लोग गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे, तो क्या होगा कि अब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। उसे वापस हम लोग कूल करेंगे तो पहले वो वाटर में कन्वर्ट होगा, अगर और ज़्यादा कूल कर देंगे तो वो आइस बन जाएगा। कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक वाटर ड्रॉप अपेयर ऑन द पॉलीथीन कवर? आप क्या सोच सकते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट किस प्रोसेस के थ्रू दिखा हमें? मतलब प्लांट जो वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट किया, तो वो तो हमने यहाँ पर एक अलग प्रोसेस पढ़ा, ट्रांसपिरेशन। लेकिन अब वो ट्रांसपिरेशन जो है वापस से, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के बाद वाटर वेपर हमें वापस से वाटर क्यों बन गया, है ना। तो इसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस प्रोसेस को हम लोग चैप्टर 5 में कंडेंसेशन हमने पढ़ा था। लेकिन प्लांट के केस में नाम थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। अब आइए एक्टिविटी 5 पढ़ते हैं। We would require a leaf, sprit, a beaker, test tube, burner, water, watch glass, iodine solution for this activity. अब लगता है ये एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हेवी है ना। तभी हमें इतनी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। हमें लीफ चाहिए, है ना, सिर्फ एक पत्ती चाहिए, हमें एक लीफ, हमें स्प्रिट चाहिए, हमें बीकर भी चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, वाटर, वॉच ग्लास और आयोडीन सॉल्यूशन हमें चाहिए। अब हमें करना क्या है? टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्प्रिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ। हमें करना क्या है कि हमें एक पत्ती लेनी है, लीफ लेना है, टेस्ट ट्यूब में रखना है और उसके ऊपर हमें स्प्रिट डाल देनी है। इतनी स्प्रिट डालनी है कि लीफ जो है वो कम्प्लीटली उसमें इमर्स हो जाए, कम्प्लीटली डूब जाए, ठीक है। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन बीकर। अभी तो हमने टेस्ट ट्यूब में लीफ को डाला है, अब टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, बीकर में डाल देंगे और उस बीकर में क्या करना है, हमें पानी आधा रखना है, ठीक है। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीव्स कम आउट इनटू द स्प्रिट इन द टेस्ट ट्यूब। अब हमें बीकर को हीट करना है। बीकर को हम लोग तब तक हीट करते रहेंगे जब तक कि लीफ का सारा ग्रीन कलर स्प्रिट में बाहर ना आ जाए, है ना, ठीक है। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट विथ वाटर। अब जब सारा रंग निकल चुका है तो करेंगे क्या कि लीफ को ध्यानपूर्वक बाहर निकाल देंगे और उसे पानी से वॉश कर देंगे। प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। अब करना क्या है कि उसे वॉच ग्लास के ऊपर रखना है, उस लीफ को जिसका कलर निकल चुका है, मतलब डीकलरेशन हो चुका है। अब क्या होगा कि उसके ऊपर हम लोग स्टूडेंट्स सॉरी, यहाँ टॉपिक पे मैंने गलत बता दिया। उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू हमें वो वापस से वाटर मिला है ना, उसे हम प्रेसिपिटेशन नहीं कहते हैं, उसे भी हम अभी कंडेंसेशन ही कहेंगे। बाकी आगे पढ़ेंगे, है ना। तो आइए यहाँ देखते हैं। अब हमें क्या करना है कि वॉच ग्लास के ऊपर रखना है और हमें थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन उसके ऊपर डालना है। फिगर 7.12 में हमें दिखाया गया है, यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो जब आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमें क्या मिलेगा, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2। हमने चैप्टर 2 में क्या ऑब्जर्व किया था तो चैप्टर 2 में हमने सीधे फूड मटेरियल को लिया था और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला था। इससे हमें ये पता चला था कि फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, ठीक है। व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट, जब हमने ये पता किया था कि फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट है, कौन सा नहीं है। डज दिस मीन्स द लीव हैज़ स्टार्च इन इट। तो इससे ये पता चलेगा कि लीव में स्टार्च है या नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्च जो है ना, स्टार्च वो भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म होता है। इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि कच्चे आलू का एक स्लाइस, यानी कि कच्चे आलू का एक पीस जो है
उसमें भी स्टार्च होता है, क्योंकि हमने जब आयोडीन सॉल्यूशन डाला था तो आलू जो है वो क्या हुआ था, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया था। पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम दीज लीव दियर लीव एंड स्टोर्ड इट। पोटैटोज जो है, पोटैटो में क्या होता है कि स्टार्च जो है उसमें प्रेजेंट रहता है, और पोटैटो जो है स्टार्च को अपने लीफ से स्टोर करता है, लीफ से लेता है और अपने पास स्टोर करके रखता है। ठीक है। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। लीफ अपना भोजन कैसे बनाता है, तो लीफ क्या करता है, वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाता है, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाता है विद द हेल्प ऑफ अ ग्रीन सब्सटेंस। एक ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस जो है वो प्लांट में लीव्स में पहले से प्रेजेंट होता है। ठीक है। वो ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो क्लोरोफिल के हेल्प से, ग्रीन सब्सटेंस के हेल्प से फूड जो है अपना भोजन बनाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फॉर दिस दे यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस के यूज़ में वो क्या करता है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ करता है। इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा, लीव्स जो है वो सनलाइट के प्रेजेंट में अपना भोजन बनाता तो है, लेकिन क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी उसे चाहिए होता है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। इस पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें एक ही बाई प्रोडक्ट मिलता है, और वो क्या है, हमारा ऑक्सीजन। ठीक है। ये वही ऑक्सीजन है जो हम लोग सांस लेते हैं, है ना। द फूड प्रिपेयर्ड बाई लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। अब लीफ जो भोजन बनाया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, ये डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स जो है यूज़ करता है इसका। ठीक है। और डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स जो है वो अपने अपने अंदर उसे स्टोर करके रखता है। वी हैव सीन दैट द स्टीम सप्लाइज लीफ विथ वाटर। हमने देख लिया कि स्टीम जो है वो लीफ तक वाटर पहुंचाने का काम करता है। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड। अब लीफ क्या करता है, उसी वाटर को अपना भोजन बनाने में यूज़ करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो वो इन्वायरमेंट से ले लेगा, क्लोरोफिल उसके अंदर प्रेजेंट है और सनलाइट तो उसे मिल ही रही है ना। तो वो वाटर कहाँ से लाता है, वाटर वो नीचे से उसे स्टेम सप्लाई करके देता है। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। लीव्स जो है वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर लूज भी करता है। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर। स्टेम्स और लीव्स वाटर कैसे लेते हैं, दैट इज़ वेयर द रूट कम्स इन। वो तो सॉइल से लेते हैं, ये हमने सीखा, लेकिन सॉइल, अब कौन से सॉइल से, तो सॉइल के उसी पार्ट से जहाँ से उसी ट्री का, उसी प्लांट का लीव्स आया है ना। ठीक है। तो ये हमने इतना पढ़ा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।